हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विवेकानंद एग्रीकल्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2017 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर बीएचयू का है, बीएससी एग्रीकल्चर में जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नंबर 1, किसी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट। देखिए जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट कौन होते हैं, मोनो मीन्स होता है एक। ठीक है, जो लोग एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। यहाँ पर आंसर इसका होगा एस्केरियस। ठीक है, एस्केरियस। और बाद बाकी जितने भी है टीनिया, सोलियम, फैसियोला, प्लाज्मोडियम, सभी कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक। ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 52, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और NO2 के कारण होती है। आंसर यहाँ पर होगा आपका 3। फिल्लोड जो मॉडिफिकेशन ऑफ फिल्लोड जो होता है वो पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है, तो आंसर यहाँ पर होगा आपका नंबर 1। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हेड और कैपिटोलम एक ही बात है। इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द, तो ये होता है आपका सनफ्लावर यानी सूरजमुखी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर राइजिंग सोयाबीन क्रॉप। तो इसका आंसर इसमें होगा आपका राइजोबियम। ठीक है, सोयाबीन की फसल के लिए जैविक उर्वरक के रूप में एक जीव का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका राइजोबियम। दरअसल जो राइजोबियम होता है ये आपका जितने भी पल्सेस क्रॉप होती हैं यानी जो दालों वाली फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम का वहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बोरॉन होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग पार्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट इज आल्सो नोन एज संडियो प्लांट। तो ड्रोसेरा को हम लोग नाम देते हैं संडियो पौधा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे पॉइंट इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ 9, विच ग्रुप ऑफ 3, अच्छा 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट का कोई ग्रुप बताइए इसमें। एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बोथ फोटोसिंथेसिस एंड द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों में हेल्प करता है ऐसा यहाँ पर। अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं देखिएगा, बता दूँ आपको। बोरान होता है, क्लोरीन होता है, कॉपर होता है, Mn होता है और Fe होता है। ठीक है, और MO होता है मोलिब्डेनम। तो इतने सारे यहाँ पर एलिमेंट होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए कौन कौन होते हैं, बोरान होता है, क्लोरीन होता है, और यहाँ पर कॉपर है आपका। ठीक है, Fe है, Cu है, Mn है और मोलिब्डेनम है। इतने होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा पहले से ही। अगला है क्वेश्चन यहीं पर, प्रोलैंग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम। लंबे समय तक कृषि योग्य भूमि में बहुत अधिक सिंचाई करने के लिए किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी, इसका नाम होगा आपका सैलिनिटी। ठीक है, आंसर यहाँ पर होगा आपका तीसरा सही, इसको बोलते हैं लवणता। अगला क्वेश्चन यहीं पर 6.1 क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैपोरोफिटिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन सा इसमें मृतोपजीवी आवृत बीजी पौधा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियोटिया। ठीक है, 6.2 क्वेश्चन है, सैंडलवुड ऑफ सेंटेलम एल्बम इज ए। चंदन की लकड़ी का तेल जो है सेंटेलम एल्बम होता है, और ये क्या है, तो यहाँ पर ये होता है कि ये एक एसेंशियल ऑयल है। ठीक है, एसेंशियल यानी आवश्यक तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है, पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, देखिए जो आपकी सरसों में जो गंध आती है वो होती है सिंगरिन के द्वारा, आंसर दूसरा होगा। लेकिन अगर यहीं पर बोलता कि ऑनियन में जो गंध होती है वो होती है सल्फर एलिल सल्फाइड कंपाउंड, ये होती है इन ऑनियन। ऑनियन मीन्स प्याज में। ठीक है, गंध जो आती है, झर्क निकलती है, उसको बोलते हैं सल्फर एलिल कंपाउंड, और इसमें होती है सिंगरिन, तो आंसर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 6.4, कॉम्पेनियन सेल्स इज फाउंड इन द एसोसिएट विथ सीव ट्यूब्स सेल्स ऑफ। सैजर कोशिका चालन नलिका कोशिका संयुक्त रूप से पाई जाती हैं, किसमें होती हैं, तो ये होती हैं आपकी जो है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, आंसर होगा तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5, द ऑस्मोटिक प्रोसेस ऑफ 0.1 ग्लूकोज एंड 0.1
एम सुक्रोज, अच्छा बराबर है सेम। तो ये कैसे दोनों कार्बोहाइड्रेट होंगे यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज और का सुक्रोज क्या है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर पहला से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग जो है 6(1). टेस्ट क्रॉस, हाँ जो टेस्ट क्रॉस आपका है इन्वॉल्व इच क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद द डबल रिसेसिव जीनोटाइप। आंसर यहाँ पर पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है 6(7). 6(7) क्वेश्चन है आपका मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। तो ये क्या होता है, जो फ्लोएम को थ्रू जो सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू द फ्लोएम। आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6(8). व्हेन स्टोमेटा ओपन ओनली एट नाइट दे कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्कोटोस्टोमेटिक, ठीक है, स्कोटो एक्टिव। और जो दिन में खुलते हैं उसको बोलते हैं फोटो एक्टिव, ठीक है। तो ये है कैसा, नाइट वाला, नाइट। अब अगला क्वेश्चन है यहीं पर 6(9). अकॉर्डिंग टू एंजाइमेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन स्टोमेटल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एसोसिएट विथ स्टार्च शुगर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें जो है नंबर 1 सही, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखेंगे 70 क्वेश्चन। विच प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। ब्लैकमैन अपक्रिया में कौन सा उत्पाद जो है, हिल अपक्रिया के किस उत्पाद का प्रयोग ब्लैकमैन अपक्रिया में किया जाता तो होता है ATP और NADPH। आंसर होगा 1 सही। क्वेश्चन 71। 3PGH फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन, किस में होता है, तो ये होता है आपका 3PGH, तो कार्बन रिडक्शन साइकिल में 3PGH मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पर जो है 72 क्वेश्चन है स्पाइरुलिना किसका स्रोत होता है, तो स्पाइरुलिना जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। सेफ्रॉन किससे प्राप्त करते हैं, तो क्रोकस सटाइवा से सेफ्रॉन प्राप्त की जाती है, तो आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिकुलर सीसर, ठीक है। मॉलिकुलर जो है सीसर क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को बोलते हैं मॉलिकुलर सीसर। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एस्टिल कोएंजाइम सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं जूलॉजी का 25 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्टली हेरेवली ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इसका ऑर्डर बताइए कि आपके स्पीशीज लेकर के और किंगडम तक क्या होता है। तो सबसे पहले होता है इसमें डोमेन, यानी किंगडम होता है, फिर इसको फाइल में डिवाइड करते हैं, फिर इसको क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर आपका जीन्स में, फिर होता है स्पीशीज में, जीन्स में, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। तो आंसर दूसरा ही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला यहीं पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 ठीक। द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट एम्फीबिया डेवलप ड्यूरिंग द, तो जो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट जो है डेवलप हुए थे वो हुए थे आपके ओर्डोवेशियन पीरियड से। आंसर होगा तीसरा सही। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग रोट द इजी ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1798। वर्षा 1798 में निम्नलिखित में किसने इजी ऑन प्रिंसिपल पॉपुलेशन लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए थॉमस माल्थस, ठीक है। कुछ अगर इसमें मिस्टेक हो कमेंट करिएगा। यहाँ पर आंसर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एज कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट। अच्छा, कॉर्डेट इसमें जो है होना चाहिए लेकिन वर्टिब्रेट वो नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कॉर्डेट। लेबियो भी है, कोलम्बिया भी है, एम्फियोक्सिस सही होगा। यहाँ पर आंसर आपका तीसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ इंसेक्ट, तो ये उत्सर्जन तंत्र का काम करती हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर डीएनए मैचिंग हैज शोन दैट ह्यूमंस आर क्लोजेस्ट। डीएनए सदृशता से पाई जाती है मानव निकटतम, ये किस में होगा, तो यहाँ पर आपका होगा डीएनए में चिंपांजी, यानी पहला आंसर सही होगा। डीएनए मैचिंग जो कराते हैं हैज शोन ह्यूमंस, तो चिंपांजी केस में ऐसा था। अब क्वेश्चन देखेंगे पीडोजेनेसिस, डिम्ब जनन किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। आंसर वहाँ पर पहला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर 83।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज रिफर टू एच, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है, अगला यहीं पर पॉइंट देखेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये लिख लो पी, इधर लिख लो यूकैरियोटिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बांट दीजिएगा 30, 40, 50 और 60, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया इधर ये प्रोकैरियोट हो गया, ये किधर हो गया यूकैरियोटिक में, तो इसका क्या हो जाएगा 30,50, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा सही। अब इसमें बोलते हैं कि आपकी जो 70S, चूँकि यहाँ पर होता है 70S, ठीक है, और इधर होता है राइबोसोम आपका 80S का 80S, तो इसमें पूछते हैं 80S बड़ी यूनिट क्या होगी 60, इसमें बड़ी यूनिट क्या होगी 50। अब 70S प्रोकैरियोट में छोटी यूनिट क्या होगी यहाँ पर स्मॉल यूनिट 30, और इसमें स्मॉल यूनिट क्या होगी 40। ये क्वेश्चन 4-5 यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, द क्लास ऑफ प्रोटीन दैट मार्क ऑफ फॉर फॉरेन प्रोटीन ऑफ द एलिमिनेशन आर, उन्मूलन के लिए विजातीय प्रोटीन को चिन्हित करने वाले प्रोटीन का वर्ग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वर्ग होगा इसमें वो उसको हम लोग बोलेंगे इम्यूनोग्लोबिन यानी IG यानी चौथा आंसर सही होगा इम्यूनोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन यहीं पर, मिनट टू मिनट रेगुलेशंस ऑफ कैल्शियम इन द एडल्ट, तो ये होता है पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन। अब है अगला, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जनसंख्या के वहन क्षमता का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है यहाँ पर लिमिटिंग रिसोर्सेस, आंसर होगा तीसरा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर है जूलॉजी में 8-9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यानी इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है। ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये नहीं है, गलत है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन द ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन द आउटर, नहीं ये भी गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर में होती है। इसके बाद चौथा देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन द इनर, हाँ ये सही है, देखिए है ना, तो चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा, जो कहाँ पर होती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, टर्मिनेटर कोडॉन कौन होता है, तो ये होता है UG, UAG UG कहलाते हैं टर्मिनेटर कोडॉन। ठीक है, अगला यहाँ पर है एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये पाए जाते हैं आपको लाइसोसोम में, इसलिए इसकी डेथ हो जाती है, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, मृत्यु का झोला। अगला यहाँ क्वेश्चन है 92, विटामिन B12 से क्या होती है, इससे होती है पेर्निशियस एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 होती है पेर्निशियस एनीमिया, और इसको बोलते हैं साइनोकोबैलामाइन। इसके बाद है क्वेश्चन 93, पॉलीटीन क्रोमोसोम किस में देखा गया था, तो ये होता है सैलिवरी ग्लैंड ऑफ डिप्थिरियन लार्वी में देखा गया था पॉलीटीन क्रोमोसोम। 94, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज नॉन एज। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड से क्या बनता है स्पर्मेटोजोआ, इसको फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका होगा स्पर्मियोजेनेसिस, आंसर तीसरा सही होगा। इसका क्वेश्चन है आपका 95, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द, ठीक है, बायोमास का पिरामिड उल्टा किस में होता है, तो यहाँ पर आपका होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में उल्टा होता है, पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक क्रिया सह विकास को बढ़ावा नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें कॉमन सेलिज्म, यानी आंसर चौथा सही होगा, ये बढ़ावा नहीं देगी को इवोल्यूशन में। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 97, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, वार्षिक DNA है स्ट्रक्चर, इसको रेफर किसको होता है, तो ये होता है BDNA यानी B फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है आपका 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो इसमें जो कार्य करता है वो होता है NADH, अभी क्वेश्चन एक ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर NADH और ATP था, तो यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन 99 देखते हैं, डबल लाइन क्वेश्चन है, एस्ट्राडायोल इज सिंथेसिस मेनली बाय द, एस्ट्राडायोल संश्लेषण मुख्य रूप से किया जाता है, तो ये आपका होगा इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स में सिंथेसाइज होता है ये।
क्वेश्चन नंबर है लास्ट 100, बिलिरुबिन डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड बिलिरुबिन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द, किससे ड्राइव होते हैं? तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण बनते हैं। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होते हैं तो ये क्या बनता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी से BHU 2017 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में हम बचे हुए और भी पेपर हैं वो हम सब प्रोवाइड यहाँ करवा देंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारा वीडियो देखते हैं रेगुलरली ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के, तो वो प्लेलिस्ट में जा करके और सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज सोल्यूशन दे रखे हैं, अच्छे वीडियो हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस सा दिया हुआ। कोशिश हम करेंगे कि इसमें काफ़ी सिलेबस डेली ही जो है अपलोड करते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।